भक्तिमती देवियों, आइए हम सब अशोक वाटिका में जो एक अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा है, उस दृश्य के आनंद का अनुभव करने की चेष्टा करें। श्री हनुमान जी के अनगिनत चित्रों का आपने दर्शन किया होगा। अनेकों रूपों में श्री हनुमान जी के चित्र और उनकी मूर्तियां प्राप्त हैं, पर अशोक वाटिका में यह जो श्री हनुमान जी का चित्र है वह अपने आप में अनोखा है। जहां वे श्री हनुमान जी के उस रूप की कल्पना कीजिए कि जैसे कोई नन्हा बालक भूखा हो और व्याकुल होकर के मां की ओर देख रहा हो कि मां उसकी क्षुधा को मिटावे। पर ठीक यही स्थिति यहाँ श्री हनुमान जी की है। श्री हनुमान जी यहाँ एक उद्भट योद्धा के रूप में नहीं, महान ज्ञानी के रूप में नहीं, तो पुरुषार्थ के पुंज के रूप में नहीं, वहां तो स्वयं वे अपने आप में उनकी जो मनस्थिति है वह नन्हे बालक की है। और सत्य तो यह है कि इस प्रसंग का श्री गणेश जहां से होता है और जिसकी परिणति इन शब्दों में दिखाई देती है, उसमें तो इसी सत्य का साक्षात्कार होता है। आप यदि पूरी वाटिका प्रसंग को पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा, तो आपको उसमें पग पग पर यह दिखाई देगा कि श्री हनुमान जी जब वार्तालाप प्रारंभ करते हैं उसी समय से उन्होंने मां कह करके मां का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने की चेष्टा की। और सचमुच विलंब से सही, प्रारंभ में तो मां ने उन्हें पुत्र कहकर नहीं पुकारा, पर उसमें एक आपको क्रम मिलेगा, किंतु अंत में श्री हनुमान जी की वाणी में कुछ मां को ऐसी अनुभूति हुई, ऐसा लगा कि अकस्मात ही उनके मुख से पुत्र शब्द निकला, सुत शब्द निकला। और यही शब्द सुनने के लिए तो हनुमान जी व्यग्र थे। और सचमुच जब उन्होंने उन्हें पुत्र कह करके पुकारा, सुत कह करके पुकारा, तो जैसे मां अपने बालक को क्या नहीं दे देना चाहती है, उसके पास जो कुछ होता है वह तो अपने बालक के लिए ही होता है। तो ठीक यही स्थिति इस समय श्री किशोरी जी की है, विदेह नंदिनी श्री जानकी की। वे प्रसन्न और भाव विह्वल स्वर में श्री हनुमान जी से कह उठती हैं, हनुमान, तुम में महान बल और विक्रम तो विद्यमान है ही, पर तुम में बल के साथ शील भी पूरी तरह से तुम्हारे जीवन में साकार रहे। और इतना ही नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम कभी वृद्ध न हो
तुम्हारी मृत्यु कभी न हो, समस्त गुण तुम में निवास करें। और इतना देने के पश्चात फिर मां ने वह भी दे दिया जो स्वयं उनकी निजी संपत्ति, और वह संपत्ति उनकी स्वयं भगवान श्री राम है। गोस्वामी जी ने विदेह नगर में जब भगवान श्री राम पधारे तो दर्शनार्थियों को एक रूप में प्रस्तुत किया, और दूसरा शब्द उन्होंने जनक नंदिनी जानकी के संदर्भ में प्रस्तुत किया। भगवान श्री राम जब जनकपुर के राजमार्ग पर चले तो उनके दर्शन के लिए सारे जनकपुरवासी उमड़ पड़े, और तब गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिखी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जैसे दरिद्रों को यह सूचना मिल जाए कि आज तो निधि या खजाना जो है वो खुला हुआ पड़ा है, और अपनी इच्छा भर चाहे जो व्यक्ति जितना ले सकता है, और जैसे वो सब कुछ काम काज छोड़ करके उस खजाने को पाने के लिए चल पड़े, वही स्थिति जनकपुर वासियों की। किंतु इससे एक भिन्न चित्र उन्होंने पुष्प वाटिका में प्रस्तुत किया, और वो भिन्न चित्र यह था कि श्री किशोरी जी भी पुष्प वाटिका में राघवेंद्र का दर्शन करती हैं। लीला में सबसे पहली बार उन्होंने देखा तो वहां पर भी श्री राम है तो निधि ही। जैसे जनकपुर के मार्ग में उनको निधि कहा गया, खजाना कहा गया, पुष्प वाटिका में भी उनको निधि ही कहा गया, पर जो अगला भाव है वो बदला हुआ। वे कहते हैं कि जनकपुर वासी ऐसे दर्शनों के लिए चल पड़े जैसे दरिद्र खजाने को लूटने के लिए चल पड़े। किंतु भगवान श्री राम को जब श्री सीता जी ने देखा तो उन्होंने जो खोले हुए नेत्र थे उसे बंद कर लिया। आश्चर्य हुआ, दर्शन करने के बाद नेत्रों को बंद कर लेना, कहीं क्या जिसका दर्शन कर रहे हैं उसकी उपेक्षा नहीं है। तो गोस्वामी जी ने एक अनोखी काव्यमयी कल्पना की। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो पलक बंद कर लिया तो वो पलकों की तुलना उन्होंने किवाड़ से की। दोनों पलकें जो है वो मानो किवाड़ है, और ऐसा लगा कि उन्होंने किवाड़ बंद कर दिया। किंतु गोस्वामी जी एक रसमयी बात कहते हैं कि न लोगों ने तो इतना ही देखा होगा कि नेत्र के कपाट बंद है, किंतु कब वो किवाड़ जब उन्होंने बंद किया तो जब हम किसी वस्तु की सुरक्षा के लिए किवाड़ लगाते हैं, किवाड़ बंद करते हैं, तो उसका उद्देश्य तो सुरक्षा होता है। तो वस्तुतः गोस्वामी जी ने कहा कि लोचन मग राम ही उद आनी और दीने पलक कपाट सयानी। गोस्वामी जी ने कहा श्री किशोरी जी बड़ी सयानी है, और उन्होंने वस्तुतः श्री राम को का दर्शन करने के बाद वे नेत्र मार्ग से उन्हें ले आई और पलकों का किवाड़ बंद कर दिया। गोस्वामी से पूछा गया, बंद कर देने की बात आप क्यों करते हैं? तो उसके पहले जो उन्होंने एक शब्द चुना उस पर आप ध्यान दीजिए। भाई दूसरे का खजाना मार्ग में पड़ा मिल जाए तो व्यक्ति लूटने की चेष्टा करता है, पर आपका खजाना खो गया हो और वो मिल जाए
तो आपको तो पहले ही चिंता यही होगी कि इसको इतना सुरक्षित स्थान में रख दें कि अब लुटने न पावे। तो गोस्वामी जी ने कहा कि जनकपुर वासियों के लिए तो वो खजाना था, वो लूट रहे थे। खजाना तो निधि तो यहां पर भी है, पर निधि के साथ एक शब्द लगा हुआ, और शब्द क्या है? जिस समय श्री सीता जी ने श्री राम को देखा तो गोस्वामी जी के दो शब्दों पर ध्यान दीजिए। वे कहते हैं, चितवत चकित चहु जिस सीता, कह गए नृप किशोर मन चिंता, जह बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरिस कमल सित श्रेणी, लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन लल चाले। पर अगला वाक्य क्या? हर से जन निज निधि पहचाने। निधि तो है, पर यहां निधि के साथ निज शब्द लगा हुआ, और पहचाने का तात्पर्य यह है कि जिससे पूर्व परिचय हो और फिर वो मिले तो पहचान लिया गया। तो गोस्वामी जी का मानो संकेत ये था कि वही अन्य लोगों ने तो खजाने को खुला पाया और लूटने की चेष्टा किया, पर ये जो श्री राम है तो वस्तुतः श्री सीता जी की ही निधि है, और इसलिए जब उन्होंने उस निधि को सामने देखा तो सबसे पहले चिंता हुई कि अब ये हमारा खजाना लुटने न पावे, इसलिए वो भीतर ले आई और पलकों का किवाड़ बंद कर दिया। तो मानो संकेत ये है कि श्री राम कौन है? बोले श्री सीता जी की निज निधि है। और उसका अभिप्राय ये हुआ कि जैसे हम किसी की निधि को पाना चाहे तो व्यक्ति तो अपनी निधि को, और फिर ये श्री राम जो है मुनि धन जन सर्वस्व शिव प्राणा, बाल खेली रस ते सुख माना, का वस्तुतः श्री राम पर किसका अधिकार है? सचमुच श्री राम किसके हैं? और उसका उत्तर ये कि वो तो श्री सीता जी की ही वस्तु है। और अगर कोई श्री राम को पाना चाहता है तो उसका एक ही उपाय है कि अगर हम किसी के खजाने को पाना चाहते हैं तो हम उससे प्रार्थना करें कि आप कृपा करके आपके पास जो इतनी निधि है उसका कुछ भाग हमें भी तो दे दीजिए। तो गोस्वामी जी का सूत्र यह है कि श्री सीता जी है साक्षात मूर्तिमती भक्ति, और वस्तुतः ईश्वर जो है वो तो भक्ति की ही निधि है, और जब भी हम उसे पाना चाहेंगे तो बिना भक्ति की कृपा के हम नहीं पा सकते। जब भक्ति देवी कृपा करती है और वो अपनी कृपा दृष्टि किसी जीव पर डालती है तो उसे उस निधि का कोई न कोई भाग प्राप्त हो जाता है।